Hey everyone, welcome to part 5 of Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explained section. So इस वीडियो में हम चंद्रयान मिशन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। जो लैंडर था वो साउथ पोल पे लैंड कर चुका है और इसके साथ ही इंडिया बन गया है पहली कंट्री जो साउथ पोल पे पहुंचा है, सॉफ्ट लैंडिंग करी है जिसने। ठीक है, इसमें एक रोवर भी है, ठीक है, जो मून के सरफेस पे मूव करेगा। ठीक है, तो लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो लैंडिंग, ये लैंडर जो विक्रम ने लैंडिंग करी है वो क्या है, कंट्रोल्ड मैनर में है, जेंटल मैनर में, ताकि स्पेस क्राफ्ट को कोई डैमेज ना हो, जैसे कि चंद्रयान 2 में लास्ट टाइम हो गया था। चंद्रयान 2 जब नीचे जा रहा था, डिसेंड कर रहा था, जब नीचे जा रहा था मून की सरफेस की तरफ को जा रहा था, तो वो कंट्रोल अपना खो चुका था, तो इसलिए ये सॉफ्ट लैंडिंग अकम्प्लिश नहीं कर पाया। और ये लैंडिंग साइट कहाँ पर है? लैंडिंग साइट साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे लैंड करना है ऑब्वियसली एट 70 डिग्री लैटिट्यूड। तो 70 डिग्री लैटिट्यूड एट मून साउथ पोल। ठीक है, ये लैंडिंग साइट है। चंद्रयान 3 के जो पेलोड्स हैं, ठीक है, ये क्या स्टडी करेंगे? लूनर क्वेक, मिनरल कंपोजिशन और इलेक्ट्रॉन और आयन जो कि मून के सरफेस में मिलते हैं। ठीक है, और ये वाटर आइस को स्टडी करने की कोशिश भी करेगा, जैसे कि चंद्रयान ने डिटेक्ट भी किया है। और इस पे चंद्रयान 3 में 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। 4 किस पे? लैंडर पे हैं, 2 रोवर पे हैं और 1 प्रोपल्सन मॉड्यूल पे है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है रॉकेट लॉन्च व्हीकल मैक 3, इस पे एक है। इस पे कौन सा, मैं वो बता देता हूँ आपको पहले। शेप, इस पे कौन सा पेलोड है? शेप। शेप का मतलब है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। सो ई से अर्थ और एस से स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री और एच ए से हैबिटेबल और पी से प्लैनेट अर्थ। तो शेप, इसमें शेप है। और इसका काम क्या है? ये करेगा क्या? स्टडी करेगा स्पेक्ट्रल एंड पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट स्टडी करेगा। किसकी स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट करेगा? अर्थ की लूनर ऑर्बिट से। कहां से? लूनर ऑर्बिट से। ठीक है, तो याद रखना अर्थ, इसीलिए शेप है ना, ई लास्ट में ई है, तो अर्थ के स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट करेगा ये शेप। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल पे है, ठीक है, एक पेलोड। और जो लैंडर पे है 4। पहला है रंभा। रंभा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को स्टडी करेगा मून के सरफेस पे जो मिलते हैं, जैसे इसका नाम भी है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अब ये पूरा फुल फॉर्म अगर देगा एग्जाम में तो ऑब्वियसली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो नाम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देगा। रंभा का क्या काम है? रंभा इलेक्ट्रॉन एंड आयन की स्टडी करेगा। चेस्ट, ये क्या स्टडी करेगा? थर्मल प्रॉपर्टीज। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी करेगा, ठीक है, मून के सरफेस की। ठीक है, उसके बाद ये इल्सा है, ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी। सीज्मिक मतलब क्वेक, मतलब अर्थक्वेक टाइप। मून पे मून क्वेक होते हैं और अर्थ पे अर्थक्वेक होते हैं, तो ये सीज्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा, यानी लूनर क्वेक्स को मेजर करेगा, लूनर क्वेक्स। ठीक है, ये चेस थर्मल प्रॉपर्टीज, रंभा इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन की स्टडी करेगा। उसके बाद ये LRA है, ये पैसिव एक्सपेरिमेंट है जो कि नासा ने भेजा हुआ है। ये तो LRA नासा ने भेजा है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्टर, तो कुछ चीज रिफ्लेक्ट होके आएगी। ठीक है, तो ये लेजर है काइंड ऑफ। इट विल एक्ट एज अ टारगेट फॉर लेजर्स फॉर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर फ्यूचर मिशन। तो ये फ्यूचर मिशन के हमारे काम में आएगा। तो ये ना अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी आइडेंटिफाई करेगा। 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी दूरी है प्रिसाइसली वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये लेजर यूज हो रहे हैं। तो LRA को प्लीज रिमेंबर दिस, LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, और ये नासा ने भेजा और ये पैसिव एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये 4 किस पे है? लैंडर पे है। और बाद 2 किस पे है? रोवर पे। वो कौन से हैं? लिप्स एंड APXS। अब ये दोनों ना स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। तो ये क्या डिटरमाइन करेगा? लिप्स क्या करेगा? केमिकल और मिनरल कंपोजिशन डिटरमाइन करेगा लूनर सरफेस की। और ये APXS क्या करेगा? ये एलिमेंट्स की कंपोजिशन डिटरमाइन करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लूनर सॉइल और रॉक्स पे। ठीक है, रंभा ने अभी क्या इंडिकेट किया कि जो लूनर सरफेस में जो प्लाज्मा मिलता है वो रिलेटिवली स्पार्स है। और APXS ने क्या, जो कि रोवर पे हमने देखा ना, रोवर पे इंस्टॉल है, इसने क्या डिटेक्ट किया? सल्फर की प्रेजेंस डिटेक्ट की है। लिप्स ने क्या डिटेक्ट किया है? एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लूनर सरफेस
एंड इसने क्या फाउंड किया है, अनएम्बिगुअस कंफर्मेशन ऑफ सल्फर की प्रेजेंस का, कि हाँ सल्फर मिलता है, यहाँ पे सल्फर मिलता है, थ्रू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपेरिमेंट। चंद्रयान 3 अभी टेक्स ऑफ हाउ द मून मिशन कंपेयर विद 2019 और चंद्रयान 2। तो 2019 और चंद्रयान 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रयान मिशन है उनका क्या काम है, लूनर एक्सप्लोरेशन करना। चंद्रयान 1 हमने भेजा था 2008 में, प्लीज रिमेंबर दिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, 3 डायमेंशनल एटलस बनाना है। किसका, बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ मून। नियर साइड मतलब जो अर्थ फेसिंग है, और फार साइड ऑफ मून मतलब जो अर्थ से दिखती नहीं है, अपोज, ठीक है। तो नियर साइड अर्थ से विजिबल है और फार साइड इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। और केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल मैपिंग करनी है पूरे लूनर सरफेस की विद हाई स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ये 2009 में इसने रेडियो कॉन्टैक्ट लॉस कर दिया था, स्पेसक्राफ्ट के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और इसमें बट इंडिजिनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी हमने यूज करी थी, तो एक मेजर अचीवमेंट था इंडिया के लिए, ठीक है। ये चंद्रयान 1 की बात कर रहे हैं। इसमें एक पेलोड था मून इंपैक्ट प्रोब, ठीक है, और ये लूनर साउथ पोल पे जाके गिरता है, हमने गिराया था इसको कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। तो इसने क्या डिटेक्ट किया, वाटर का प्रेजेंस और हाइड्रोक्सिल आयन का प्रेजेंस, कहाँ पे, लूनर सरफेस पे। और नॉर्थ पोलर रीजन में इसने आइस भी फाउंड करी, बर्फ, ठीक है। चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ, इसको चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, ठीक है, जो ऑर्बिट करेगा, ठीक है। एक लैंडर था जो लैंड करेगा मून के सरफेस पे, और रोवर जो मूव करेगा मून के सरफेस पे। और इसका गोल था साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। ये 2019 में हमने भेजा था। ये पार्शियल सक्सेस था, कंप्लीट फेलियर नहीं था, पार्शियल सक्सेस था, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है। इसका जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान हमने बात करी, वो क्रैश हो गया था मून पे, क्योंकि ये जब डिसेंड कर रहा था, जब नीचे जा रहा था, तो कंट्रोल खो देता है, ठीक है, अपनी वेलोसिटी को कम नहीं कर पाता है। तो सिस्टम एरर हो गया, जिसकी वजह से वेलोसिटी या स्पीड उसकी ज्यादा ही रही, कम नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो क्रैश हो गया। लेकिन इसका ऑर्बिटर फंक्शन कर रहा है अभी भी, और डाटा दे रहा है हमको, प्रोवाइड कर रहा है। तो इसने, ये ऑर्बिटर ने क्या अभी फाउंड किया है कि जो वाटर है ना, वाटर की प्रेजेंस है वो सारे लैटिट्यूड्स पे मिलती है, ठीक है। और क्लास इस पे पेलोड था, ठीक है। तो इसने क्या फाउंड किया है, क्रोमियम एंड मैंगनीज, जो कि माइनर एलिमेंट्स हैं, इनका भी प्रेजेंस फाउंड किया थ्रू रिमोट सेंसिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू रिमोट सेंसिंग, ठीक है। चंद्रयान 3, ठीक है, अगेन इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को शो करता है, ठीक है। हम सब सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, और साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले इंडिया पहला कंट्री है, ठीक है। 4 साइंटिफिक पेलोड से लैंडर पे हमने देख लिए, ठीक है। और ये पैसिव एक्सपेरिमेंट जो कि LRA था, ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है साथ में, टू हेल्प एक्यूरेटली मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, हमने ये बात करी। और ये पेलोड नासा का था, ठीक है। रोवर पे 2 पेलोड थे, जिसपे हमने बात कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। लैंडिंग साइट जो चंद्रयान 3 की है वो सेम है चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 की को भी सेम जगह पे लैंड करना था, यानी साउथ पोल ऑफ द मून एट 70 डिग्री लैटिट्यूड। ये भी हमने पहले बात कर लिया है ऑलरेडी, रिवीजन हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। अब ये यहाँ पे लैंड करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो डिफिकल्ट है, लेकिन फायदा है। साउथ पोल पे लैंड करना मुश्किल है क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है वहां पे, ठीक है, क्रेटर्स हैं बहुत सारे। लेकिन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर हमको डीप स्पेस साइंटिफिक डिस्कवरीज करने का मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये रीजन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। यहां पे हम जो वोलाटाइल्स हैं या लूनर पोलर वोलाटाइल्स हैं, उनका मून पे प्रेजेंस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मून पे, उसको समझ पाएंगे। ये वोलेटाइल्स क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, और ये मेल्ट और इवेपोरेट हो जाते हैं मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर पे, और ये मून पे मिलते हैं। तो हम लूनर पोलर वोलेटाइल्स के बारे में भी समझ पाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ पाएंगे मून पे, ठीक है। और ये जो वोलेटाइल्स हैं, लूनर पोलर वोलेटाइल्स, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट होते हैं, और ये हमारे फ्यूचर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉमर्स के मिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जो सप्लाईज भेजनी पड़ेगी अर्थ से वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनसे पूरी कर लेंगे हम, ठीक है। चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, ठीक है। ये प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये ना ऐसे ऑर्बिट कर रहा है,
धीरे धीरे ये ना अपना ऑर्बिट बढ़ा रहा है, ठीक है। ये जो स्पेस क्राफ्ट है चंद्रयान 3 अपना ऑर्बिट बढ़ा रहा है और फिर स्लिंग शॉट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना, तो वैसे ये स्लिंग शॉट करेगा। अब ये मून की तरफ, मून की डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे इसको मून की ग्रेविटी कैच कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ से अर्थ की ग्रेविटी से स्केप हो रहा था, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और धीरे 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 इसने अपने ऑर्बिट बढ़ाया और फिर स्लिंग शॉट लिया। अब ये मून के अराउंड ऑर्बिट करने लगा। अब धीरे धीरे जब मून की ग्रेविटी ने इसे कैप्चर कर लिया, ठीक है, ऑर्बिट करने लगा और धीरे 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 ये मून के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, ठीक है, लूनर ऑर्बिट के अराउंड, ठीक है। सो इस तरीके से हुआ है ये, ठीक है। हाउ ए पेलोड इन दिस केस चंद्रयान 3 रीचेस इट्स डेस्टिनेशन फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। सो कैसे अर्थ से यहाँ तक स्पेस तक या मून के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कैसे कैसे मैन्यूवर किया है ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जो एक लूनर डे होता है वो अर्थ के 14 दिनों के बराबर है। मून पे एक दिन अर्थ के 14 दिनों के बराबर है, ठीक है। मून का एक रात या मून की एक वन लूनर नाइट वो सेम 14 रातों की बात हो जाएगी जो अर्थ पे होती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट टेक्स 1 मंथ और 28 अर्थ डेज फॉर द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन इन ऑन इट्स एक्सिस। तो मून जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, वो रोटेशन के लिए उसको 28 डेज लगते हैं, ठीक है। और अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व करना होता है, अर्थ के अराउंड जब उसको रिवॉल्व करना था उसमें भी 28 डेज लगते हैं, ठीक है। सो द रोवर एंड लैंडर कैन नॉट सर्वाइव द एक्सट्रीम ड्रॉप इन टेम्परेचर ड्यूरिंग लूनर नाइट विच इज वाई दे आर बीइंग लैंडेड राइट एट द डॉन। तो यहाँ इस टाइम पे उनको लैंड करवाया गया, ठीक है। चंद्रयान इसरो साउथ पोल को क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम ऊपर भी देख चुके हैं, अभी दोबारा देख लेते हैं। इक्वेटोरियल, इससे पहले जो भी लैंडिंग हुई जितनी, वो इक्वेटोरियल रीजन पे हुई है। चाइना का जो चेंगे 4 मिशन था वो पहला स्पेस क्राफ्ट था जो मून के फार साइड पे लैंड हुआ। फार साइड क्या होता है अभी पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, जो अर्थ की तरफ फेस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ इक्वेटर पे क्यों लैंड करते हैं मून के इक्वेटर पे? क्योंकि यहाँ पे ईजियर है, सेफर है लैंड करना। यहाँ पे टेरेन और जो टेम्परेचर है हॉस्पिटेबल है, कंड्यूसिव है, ठीक है, लॉन्ग और सस्टेन्ड ऑपरेशन के लिए। और सरफेस यहाँ पे इवन है, स्मूथ है, स्टीप स्लोप्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहुत कम हिल और क्रेटर है, सनलाइट प्रेजेंट है अबंडेंस में, ठीक है। सो रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी मिल सकती है। अगर आप कोई सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हो तो आपको सनलाइट मिल सकती है, तो और ये इंस्ट्रूमेंट काम करते रहेंगे। लेकिन जो पोलर रीजन है मून का वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ क्या कहते हैं, क्रेटर्स हैं, ठीक है, लार्ज क्रेटर्स हैं, ठीक है, जिनका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये कंप्लीटली डार्क रीजन है, मैनी पार्ट्स लाई इन अ कंप्लीटली डार्क रीजन जहां पे कभी सनलाइट पहुंचती ही नहीं है और टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस से कम जा सकता है। तो लैक ऑफ सनलाइट है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो जो की वजह से जो भी इंस्ट्रूमेंट आप भेजोगे वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। लेकिन क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आइस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस हमको पता चली है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर जब यहाँ पर है, इस रीजन पे है, तो कुछ भी जो ऑब्जेक्ट होगा अगर यहाँ पे ट्रैप होगा, ठीक है, कुछ भी चीज यहाँ पे ट्रैप होगी इस रीजन पे, तो वो फ्रोजन रहेगी, बर्फ में जमी रहेगी बहुत टाइम तक, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जब फ्रोजन होती है ना चीजें, फ्रोजन होती है तो चीजों में चेंज नहीं होता, वो उसी कंडीशन पर रहेगी। और इससे हम ना पास्ट के बारे में स्टडी कर पाएंगे। इससे हमको क्या पता चलेगा, क्लूज टू अर्ली सोलर सिस्टम। तो रॉक एंड सॉइल इन मून्स नॉर्थ एंड साउथ पोल कुड देयरफॉर प्रोवाइड क्लूज टू अर्ली सोलर सिस्टम, क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये फ्रोजन है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, राइट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि जो लूनर पोलर रीजन है, पोलर रीजन जो मून के हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल मून का, वहां पे कुछ पार्ट में सनलाइट कभी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये जो टिल्ट है ना मून का एक्सिस, सिर्फ 1.5 डिग्री से टिल्ट करता है, सिर्फ 1.5 डिग्री से टिल्ट करता है। तो जितना कम टिल्ट करता है, जितना कम टिल्ट करता है तो उतने सारे एरियाज में सनलाइट नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो अर्थ का टिल्ट कितना है, 23.5 डिग्री है, तो हम ज्यादातर रीजन में सनलाइट आती है। तो यहाँ पे जिसका टिल्ट ना सिर्फ 1.5 डिग्री है, तो ये कम टिल्ट की वजह से ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक ज्योमेट्री सनलाइट नेवर शाइन्स ऑन द फ्लोर्स ऑफ नंबर ऑफ क्रेटर्स नियर द लूनर नॉर्थ एंड साउथ पोल। और इन रीजन को हम क्या बोलते हैं? इन रीजन को हम बोलते हैं
परमानेंटली शेडोड रीजन और पीएसआरस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नॉर्थ और साउथ पोल के कुछ पार्ट में, मून के नॉर्थ और साउथ पोल के कुछ पार्ट में कभी सनलाइट नहीं पहुंचती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। 1.5 डिग्री सेल्सियस का टिल्ट होता है सिर्फ। ठीक है, चंद्रयान 3 को LBM-3 के साथ क्यों इंटीग्रेट किया? LBM-3 क्या है? रॉकेट है। ठीक है, चंद्रयान 3 में एक लैंडर था, एक रोवर था। ठीक है, विक्रम एंड प्रज्ञान, और एक प्रोपल्जन मॉड्यूल था। बिकॉज चंद्रयान 3 अपने आप तो स्पेस में नहीं जा सकता, तो उसको किसी सैटेलाइट, ठीक है, उसको किसी चीज से अटैच करना पड़ेगा, लॉन्च व्हीकल से या रॉकेट से। तो LBM था ये लॉन्च व्हीकल, या रॉकेट बोल लो आप। और रॉकेट पावरफुल प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, और ये सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, कोई चीज आप ऊपर फेंकना चाहते हो तो वापस नीचे आती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको पावरफुल प्रोपल्सन सिस्टम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो LBM-3 इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 8 टन का पेलोड ले जा सकता है। जब हम बात करें जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO की, तो यहां पर ये सिर्फ 4 टन का पेलोड ले जा सकता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर है। जब हम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं, GTO की बात करते हैं, तो ये 35,000 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, सो इट लाइज मच फर्दर अहेड अप टू 35,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। GTO की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो LBM ने पहली जर्नी करी थी 2014 में, जब ये चंद्रयान 2 को लेके गया था। इसने 36 वन वेब सैटेलाइट को भी प्लेस किया, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये शो किया कि ये मल्टीपल सैटेलाइट को डिलीवर कर सकता है। वन वेब इंडिया 1 मिशन इसको भी डिलीवर किया। तो ये लॉन्च व्हीकल मैक 3। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट क्या है लॉन्च व्हीकल मैक 3 के? इसके 3 स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। तो पहली स्टेज में 2 सॉलिड बूस्टर है, सेकेंड स्टेज में कोर लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, और थर्ड और जो लास्ट स्टेज है, अपर स्टेज है, उसमें वो क्रायोजेनिक स्टेज है। ठीक है, तो सॉलिड बूस्टर, कोर लिक्विड फ्यूल एंड क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, अब रॉकेट में क्या होता है ना, बहुत सारे डिटैचेबल पार्ट्स होते हैं, मतलब एनर्जी, रॉकेट को उड़ाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो ये जो फ्यूल जिसमें होता है स्टोर, ठीक है, ये स्टेजेस, तो ये डिटैचेबल होते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स रॉकेट बर्न करता है। ठीक है, और जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये जो पार्ट्स होते हैं रॉकेट से हटके गिरने लग जाते हैं नीचे की तरफ, और यह बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे फ्रिक्शन की वजह से, और फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो रॉकेट का एक छोटा सा पार्ट, ओरिजिनल रॉकेट का एक छोटा सा पार्ट अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि चंद्रयान 3 पहुंचा। ठीक है, वंस द सैटेलाइट इज फाइनली इजेक्टेड, दिस लास्ट पार्ट ऑफ द रॉकेट, ये स्पेस डेब्रिस का पार्ट बन जाता है, या तो ये जल जाता है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को एनकाउंटर करता है। ठीक है, सो LBM में 3 स्टेज, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, प्लीज रिमेंबर दिस। 2 सॉलिड बूस्टर हैं, सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल स्टेज है, थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज है। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड ऑफ लूनर मिशन, देखो बहुत बार न्यूज में रहा है चंद्रयान। ठीक है, और हमने सक्सेस भी अचीव करी है, हिस्टोरिक माइलस्टोन है। तो UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। अब फ्लाई वाइज क्या होते हैं? तो ये वो मिशन होते हैं जहां पे स्पेसक्राफ्ट मून के पास से जा रहा है, या किसी प्लेनेट के पास से होके जा रहा है, गुजर रहा है मतलब। ठीक है, बट उसके ऑर्बिट में एंट्री नहीं करता है। सो यहाँ पे हम मून को स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस से। ठीक है, या किसी और प्लेनेट को स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस से। तो पायनियर 3 एंड 4 ये यूनाइटेड स्टेट का ये फ्लाई बाई मिशन थे, और लूना 3 USSR का ये भी फ्लाई बाई मिशन था। अब ऑर्बिटर मिशन में क्या है कि हम स्पेस क्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में घुसाएंगे, मतलब लूनर ऑर्बिट में जाएगा ये। ठीक है, और वहां से स्टडी करेगा मून की सरफेस की और एटमॉस्फेयर की, प्रोलॉन्ग स्टडी करेगा। जैसे कि इंडिया का चंद्रयान जो मिशन था, चंद्रयान 1, वो ऑर्बिटर मिशन था। ठीक है, ऐसे चंद्रयान 2 भी, उसमें भी ऑर्बिटर था, और वो अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, सो फार लैंडिंग्स हैव बीन पॉसिबल ओनली ऑन द मून, मार्स एंड वीनस। सो ऑर्बिटर मिशंस आर द मोस्ट कॉमन वे टू स्टडी अ प्लैनेटरी बॉडी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आता है, ऑर्बिटर के बाद आता है इंपैक्ट मिशन। ठीक है, और ये ऑर्बिटर मिशन का एक्सटेंशन है। सपोज अब ये ऑर्बिटर हमने पहुंचा दिया उस ऑर्बिट में, अब हम क्या चाहते हैं कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट, इंपैक्ट मिशन में कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे ऑर्बिट, यहां से इनकी हम अनकंट्रोल्ड लैंडिंग कराएं लूनर सरफेस पे, और ये जब वहां इंपैक्ट करते हैं, जब नीचे गिर जाते हैं, क्रैश लैंडिंग हो जाती है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट ये कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं हमको, जैसे कि मून इंपैक्ट प्रोब। चंद्रयान 1 में एक पेलोड था मून इंपैक्ट प्रोब, MIP, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसने वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी थी। ये क्रैश लैंड हुआ था यहाँ पे, ठीक है, मून के सरफेस में। उसके बाद आते हैं लैंडर मिशन। ठीक है, जैसे चंद्रयान 3 में
विक्रम एंड प्रज्ञान ये लैंड करा, ठीक है। तो लैंडर मिशन में क्या सॉफ्ट लैंडिंग करानी है हमको स्पेसक्राफ्ट की, और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ऑर्बिटर मिशन से, क्योंकि सेफली लैंड कराना, वेलोसिटी को कंट्रोल करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो 11 अटेम्प्टेड लैंडर मिशन थे वो फेल हो गए बिकॉज डिफिकल्ट टास्क है। द फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून वॉज अकम्प्लिश्ड इन 1966, लूना 9 की थी, और इसने पहली पिक्चर भेजी थी मून के सरफेस की। तो पहली पिक्चर मून के सरफेस की किसने भेजी थी? लूना 9 स्पेसक्राफ्ट, जो कि यूएसएसआर का था, ठीक है, 1966 में। अब इस लैंडर की बात आते हैं रोवर। अब ये जो रोवर है वो लैंडर मिशन का एक्सटेंशन है ऑब्वियसली। तो जो लैंडर स्पेसक्राफ्ट होता है वो बल्कि होते हैं और वो अपने टांगों पे खड़े रहते हैं। आपने इमेज भी देखी होगी ना उसकी, विक्रम लैंडर की, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और ये स्टेशनरी रहते हैं, खड़े रहेंगे लैंडिंग के बाद। तो जो इनमें इंस्ट्रूमेंट होंगे वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, बट वो मून के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। अब रोवर है वो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए होते हैं। तो रोवर क्या है? व्हील्ड पेलोड है, मतलब उस पे रोवर पे पहिए लगे हुए हैं, और वो अपने आप को स्पेसक्राफ्ट से डिटैच करता है और मून के सरफेस पे मूव करने लगता है, इधर से उधर जाएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और वो इन्फॉर्मेशन लैंडर प्रोवाइड नहीं करता तो रोवर प्रोवाइड कर पाता है। तो जैसे कि विक्रम लैंडर था चंद्रयान 2 के केस में, और रोवर प्रज्ञान था। अब इसके बाद आते हैं ह्यूमन मिशन। इसका मतलब हमको एस्ट्रोनॉट को लैंड करवाना है वहां पे मून के सरफेस पे। ओनली नासा ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैज बीन एबल टू लैंड ह्यूमन बींग्स ऑन दी मून। सो अभी तक सिर्फ नासा ही ह्यूमन बींग्स को मून पे पहुंचा पाया है, ठीक है। सो 1969 टू 1972 6 टीम ऑफ 2 एस्ट्रोनॉट ईच हैव लैंडेड ऑन मून। उसके बाद अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है। अब नासा का जो आर्टेमिस 3 मिशन है 2025 में ये कोशिश करें कि फिर से हम एस्ट्रोनॉट को पहुंचाएं वहां पे, ठीक है। अब जो इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद ये डिसाइड किया है कि वो चंद्रयान 4 भी भेजेंगे, और उसका ये क्या होगा, एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। तो वहां से हम कुछ सैंपल लेकर आएंगे एनालिसिस करने के लिए मून से, ठीक है। और एक और चीज अगले 4 सालों में, और ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? ये इंडिया का प्लान्ड स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है। तो ये 2028 में लॉन्च हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हमको स्पेस स्टेशन सेटअप करना है बाई 2035 तक, और मून पे एक आदमी भेजना है 2040 तक। स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये इसमें क्या होता है कि देखो 2 सैटेलाइट हैं, वो पहले कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, फिर वो जब वो लॉन्च होती हैं, जब वो जिनको हम लॉन्च कर रहे हैं तब वो कनेक्टेड है। ये 2 सैटेलाइट कनेक्टेड है जब लॉन्च हो रही हैं, फिर वो एक दूसरे से अलग होंगी, फिर कुछ दूरी तक ट्रैवल करेंगी और फिर साथ में आ जाएंगी, मिल जाएंगी और कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये होता है डॉकिंग। सो डॉकिंग इज अ प्रोसेस वेयर 2 स्पेसक्राफ्ट्स आर अलाइंड इन अ प्रिसाइज ऑर्बिट एंड जॉइन टुगेदर। ये डॉकिंग। तो स्पेसडेक्स एक्सपेरिमेंट हमारी ऑटोनोमस डॉकिंग कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, ठीक है। और एक और चीज हमने LRA पहली पढ़ ली है ना, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो इसने ना ये डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। लेजर है तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करेगा। तो अभी क्या हुआ है, जो नासा का स्पेसक्राफ्ट है जो मून को ऑर्बिट कर रहा है, तो उसने लेजर बीम सेंड करी, ठीक है। किसको सेंड करी? टाइनी मिरर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट यानी LRA को सेंड करी, ठीक है। और फिर वहां से रिफ्लेक्टेड बीम मिली, वापस रिसीव करी, ठीक है। सो इट हैज वेरीफाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू वे टू प्रिसाइजली लोकेट ऑब्जेक्ट्स ऑन मून, ठीक है। तो LRA ऑब्जेक्ट्स का प्रिसाइज लोकेशन के लिए है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी तो मैंने दोबारा से बता दिया है, ठीक है। अब शिव शक्ति तिरंगा जहाज स्थल, ठीक है। ये क्या है? शिव शक्ति वो है, जगह है जहां पे चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसने लैंड किया, चंद्रयान 3। तिरंगा 2 जहां पे चंद्रयान 2 पे जो लैंडर थे वो क्रैश हुए। जहाज स्थल जहां पे चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब इसने क्रैश लैंडिंग करी। तो मोदी जी ने बोला है कि चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया है, जहां चंद्रयान 3 का लैंडर लॉन्च किया, उसको हम शिव शक्ति का नाम देंगे, ठीक है। अभी कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज इसी आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि मून को कोई ओन नहीं कर सकता, मून किसी का नहीं है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, इन्होंने 1966 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी लेकर आए, ठीक है। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आउटर स्पेस है जिसमें मून भी इंक्लूड है और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज भी इंक्लूड है,
वो किसी नेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। सो कंट्रीज हैड टू कोऑपरेट इन देयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज एंड कुड नॉट स्टेक ए क्लेम टू द मून, ठीक है। तो उस टाइम पे ना यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, आर्म्स रेस हो रही थी, कंपटीशन था, इकोनॉमिक कंपटीशन, स्पेस रेस थी, तो दोनों पहले मून पे आदमी को भेजना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजना चाहते थे। तब ये उस कंटेक्स्ट में ये आउटर स्पेस ट्रेटी आई कि भाई मून किसी का नहीं है, क्योंकि अगर मून किसी का नहीं है, अगर आप पहुंच गए तो आप बोलोगे हमारा मून हमारा ही हो गया, तो ये नहीं है, ठीक है। अब लैंडिंग साइट्स ऑन मून कौन नेम करता है इनको? देखो नेम जैसे पीएम मोदी ने प्रपोज कर दिया है, लेकिन जो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ठीक है, ये इसने कुछ रूल्स बना रखे हैं स्पेस एक्टिविटीज के लिए, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये आर्बिटर है प्लानिटरी एंड सैटेलाइट नोमेनक्लेचर का सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1919, ठीक है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की चलेगी, ये डिसाइड करता है फाइनली कि हाँ ये नाम एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो राइट, सो दिस इज वन लाइक फ्यू मोर पॉइंट्स। लूपेक्स मिशन ये मून के लिए, सारे मून की बात करूंगा मैं, इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। उसके बाद बेरेशिट, ये प्राइवेट कंपनी ने भेजा था, ठीक है, ये इजराइल का मिशन है। उसके बाद हकातू आर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं शायद डिस्कस, ये जापान का है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी ने भेजे हैं ये मिशन, ठीक है, सारे मून से रिलेटेड है, प्लीज रिमेंबर दिस। और एक है स्लिम, ये अभी न्यूज में था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो ये किसका मिशन है? ये भी जापान का है, जाक्सा, जो जापानीज स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। हकातू आर ये भी जापान का है, बट जापान की प्राइवेट कंपनी का है। और ये स्लिम, ये जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भेजा है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और इससे चंद्रयान से रिलेटेड और मून से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड इट if a question is coming in UPSC prelims, you will be able to solve it. Thank you, all the best.